नमस्कार छात्रों। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यह तकनीक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे कि टेक्स्ट एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कई विषयों में उपयोग में लाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका महत्व कहाँ पे है, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग कहीं मूवी सर्च करते हैं तो आपको अगली बार सर्च ऑप्शन में आपकी पसंदीदा मूवीज़ की लिस्ट अपने आप ही आ जाती है। जैसे हम बोलेंगे कि मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ये जो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है ये क्लासिफिकेशन की तकनीक से बना हुआ है। उसके बाद हम लोग आपका ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, यह भी आपकी जो ईमेल सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेती है और स्पैम अगर है तो उसे स्पैम फोल्डर में डाल के रख देती है। यह भी क्लासिफिकेशन की बदौलत होता है। तो ऐसे कई उपयोग हैं जिसके पीछे क्लासिफिकेशन के विभिन्न एल्गोरिदम्स काम करते हैं, चाहे वो स्पीच रिकग्निशन हो या चाहे वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन हो। तो आज हम इस क्लासिफिकेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत कल्पनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर इसे हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन टास्क्स। यहाँ हम लोग इसे टास्क्स भी कहेंगे। तो ये 4 प्रकार के हैं। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन, दूसरा है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, तीसरा मल्टी लेबल है और चौथा इम्बैलेंस्ड है। इसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके पहले मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु बताना चाहूँगी जो कि आपको क्लासिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी देंगे। जैसे कि क्लासिफिकेशन क्या करता है, वह पैटर्न की पहचान करता है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम भी बोला जाता है या सुपरवाइज्ड टेक्निक भी बोली जाती है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक भी बोला जाता है। अब क्लासिफिकेशन में हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी डेटा है वो अलग अलग ग्रुप्स में या फिर अलग अलग भागों में क्लासिफाई होता है या वर्गीकृत होता है। अब इस वर्गीकृत डेटा को पाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग डेटा की। तो ट्रेनिंग डेटा क्लासिफिकेशन में ज़रूरी है। इसे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी बोला जाता है। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग से हमने क्या समझा कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का हमें क्लास जानना है या फिर प्रेडिक्ट करना है, तो हम क्लासिफिकेशन के ज़रिए यह ऑब्जेक्ट कौन से क्लास में आ सकता है, मतलब आपका जो मेल है ये ऑब्जेक्ट क्या स्पैम इस क्लास में आएगा या फिर नॉट स्पैम इस क्लास में आएगा, तो ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसे इस वजह से प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जितने भी 4 प्रकार हैं
इस 4 प्रकारों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे ये इमेज है, इमेज यहाँ कैट और डॉग, ये 2 प्रकार की इमेजेस हैं। अब क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम या फिर क्लासिफिकेशन तकनीक यहाँ कैसे काम करती है कि अगर आपने इन सभी चित्रों को एक इनपुट के तौर पे लिया, या फिर हम इसे कहेंगे कि आपने इतनी सारे जितने भी डेटा है या जितने भी पिक्चर्स है उसे ट्रेनिंग डेटा के तौर पर ट्रेन किया, तो अब यह जो पिक्चर है जो कि इन पिक्चरों में से किसी की भी नहीं है, देखिए यह पिक्चर हम तो जान सकते हैं डॉग की है, बट आपका सिस्टम इसे कैसे पहचानेगा कि ये डॉग कैटेगरी में है या फिर कैट कैटेगरी में है। मतलब ये 2 प्रकार के क्लास बने हैं। मान लीजिए कि ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है। तो यह जो पिक्चर है, यह जो पिक्चर है ये क्लास 1 को बिलोंग करती है या फिर ये क्लास 2 को बिलोंग करती है। तो ये हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करवाता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। वैसे ही आगे देखिए, ये जो मैंने चित्र दिखाया है सुपरवाइज लर्निंग का, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डक जो है और नॉट डक, यह जो है ये 2 अलग अलग प्रकार के हमने लेबल्स बनाए हैं, या फिर हम बोल सकते इसे हमने क्लासेस बनाए हैं। अब जब हम लोग कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम इस पर अप्लाई करते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए यह जो पक्षी है, यह जो यहाँ दिखाया गया है पक्षी, यह डक है या नॉट डक है, ये एक तरीके से प्रेडिक्ट हमें करना है। और डेफिनेटली ये प्रेडिक्ट होगा कि ये डक है, क्योंकि इस सुपरवाइज्ड लर्निंग से हमने पूरे जो पूरा मॉडल है उस मॉडल को हमने ट्रेन किया हुआ है कि डक के क्या फीचर्स है और नॉन डक के क्या फीचर्स हैं। तो यह देख सकते हैं आप कि डक में फीदर्स है, उसमें बीक है, चोंच है, पर बाकी जो नॉन डक है उनमें ये सारे फीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। तो इन फीचर्स के आधार पर, इन वेरिएबल्स के आधार पर, इन इनपुट के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि अगला जो भी पक्षी है या फिर जो भी एनिमल है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। क्या वो डक क्लास को बिलोंग करता है या फिर वो नॉन डक क्लास को बिलोंग करता है। तो अब हम आपको यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में जैसे कि नाम में ही हम एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 क्लासेस होती है। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम बोल सकते हैं कि 2 क्लास लेवल्स, आपके 2 क्लास लेवल्स होते हैं, इसीलिए यह बाइनरी बोला जाता है। अब इसके उदाहरण के तौर पे जैसे कि पहले बताया हुआ है, आपका ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है।
देखिए यह एक क्लास हो गया और यह दूसरा क्लास हो गया। वैसे ही आपका अभी जिस चित्र को हमने देखा कि डक है, जो कंसर्न एनिमल है वो डक है या फिर वो नॉट डक है। यह एक डक एक क्लास हो गया, दूसरा नॉट डक क्लास हो गया। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट अगर पता करना है कि ये स्पोर्ट्स कैटेगरी का है या नॉट स्पोर्ट्स कैटेगरी का है, तो इस तरीके से इस बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क में दो प्रकार की क्लासेस होती है, एक स्पैम, दूसरा नॉट स्पैम, डक नॉट डक, स्पोर्ट्स नॉट स्पोर्ट्स। तो एक तरीके से हम लोग इन दोनों को एक यस और एक नो प्रकार की क्लासेस में विभाजित कर सकते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम इस तकनीक को कई प्रकार की एल्गोरिदम से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स जो कि बाइनरी क्लासिफायर का क्रियान्वयन करते हैं, यह एल्गोरिदम्स है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा है नेव बेस एल्गोरिदम, तीसरा है सपोर्ट वेक्टर मशीन, और आपका डिसीजन ट्री, और आखिरी में है के नियरेस्ट नेबर। उसे नियरेस्ट ये भी बोला जाता है, KNN भी बोला जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन टाइप है, क्लासिफिकेशन टास्क है, उसमें हमने देखा कि दो प्रकार के लेबल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखे और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसका क्रियान्वयन करने के लिए यह विविध प्रकार के एल्गोरिदम्स का उपयोग किया जाता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेस एल्गोरिदम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री और के नियरेस्ट नेबर। तो एक सरल सी बात यहाँ पे बाइनरी क्लासिफायर में ये है कि एक जो क्लास है उसे बोला जाता है नॉर्मल क्लास, और यूजुअली मतलब उसे डिनोट किया जाता है 0 से। और दूसरा जो क्लास होता है वो होता है एबनॉर्मल क्लास या फिर एबनॉर्मल स्टेट, तो इसे डिनोट करते हैं 1 से। या फिर यस और नो, ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। 0 और 1 ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। तो अगर हम ये देखेंगे कि आपका ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, तो हम ये जान सकते हैं कि नॉट स्पैम ये आपका नॉर्मल क्लास है, मतलब जो ईमेल आती है आपकी नॉर्मली स्पैम नहीं होती है। तो हम इस नॉट स्पैम को 0 लेबल से डिनोट करेंगे, और जो एबनॉर्मल क्लास है, मतलब सडनली आपके मेल में स्पैम ईमेल आ जाती है, तो हम उसे डिनोट करेंगे 1 से। तो ये आपका एबनॉर्मल क्लास हो गया कि आपका ईमेल स्पैम है, और नॉट स्पैम में आपका ये लेबल रहेगा 0। अब आगे दूसरा प्रकार है
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मतलब ये बाइनरी क्लास हो गया, अभी है मल्टी क्लास। मल्टी क्लास में जैसे कि यहाँ पे 2 लेबल्स है, वहाँ पे 2 लेबल्स और यहाँ पे आपको मल्टीपल लेबल्स मिलेंगे। अब मल्टीपल लेबल्स में जो होते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ लिखेंगे कि मोर देन 2 लेबल्स, या फिर मोर देन 2 लेबल्स, या मोर देन 2 क्लासेस, या फिर मोर देन 2 टारगेट वेरिएबल्स। कई तरीके से देखिए, अब धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। आप ऐसे ही आपका अटेंडेंस बनाए रखें। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में कौन से एप्लीकेशंस है जो कि हम कर सकते हैं। तो देखिए, फेस रिकग्निशन, आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि फेस रिकग्निशन क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, उसके बाद देखिए प्लांट स्पेसीज क्लासिफिकेशन। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के हैं। अब इसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के कैसे बोलिए, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में हम आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस से कैरेक्टर को रिकग्नाइज करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमें ये इस तरीके का जो लेटर है, ये लेटर हमें रिकग्नाइज करना है, या फिर मान लीजिए कि ये ए रिकग्नाइज करना है, या फिर हम लोग ए रिकग्नाइज करें या उसे इस तरीके से लिखें, तो या फिर इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये देखिए, ये सारे ए के प्रकार हैं। तो ये ए के सारे जितने भी प्रकार हैं उसको हम बोलेंगे कि ये एक क्लास में आ गए। वैसे ही आपकी बी है, तो बी का भी हमें देखना है कि अलग अलग, जैसे हम लोग बी को किस तरीके से लिखते हैं। बी को हम लोग लिखते हैं, देखिए इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखता है, कोई इस तरीके से लिखता है, कोई इस तरीके से लिखता है। तो ये आपका अलग सा क्लास बन गया बी का, जिसमें कि जितने भी बी के प्रकार हैं, जिस तरीके से भी लिखा जाता है, वो सारे के सारे बी के प्रकार इसमें आएंगे और उसका क्लास बनेगा बी। तो समझ में आया आपको कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में किस तरीके से अलग क्लासेस होती है जो कि 2 से ज़्यादा होती है। वैसे ही प्लांट स्पेसिस क्लासिफिकेशन में आप उसकी लीव्स के हिसाब से आप कर सकते हैं कैटेगराइजेशन, उसके रूट्स के हिसाब से कर सकते हैं, उसका जो फ्रूटिंग नेचर है, फल उत्पत्ति का नेचर है, उस हिसाब से कर सकते हैं, उसके वेदर, जिस वेदर में वो आता है उस तरीके से कर सकते। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके भी बहुत सारे लेबल्स या बहुत सारे क्लास रह सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं उसको। अब एल्गोरिदम्स की बात करते हैं। ये एल्गोरिदम्स कौन से हैं जो कि आपके मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा KNN, मतलब के नियरेस्ट नेबर, हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी देखा इसे। फिर डिसीजन ट्री को भी हमने बाइनरी में देखा, तो ये मल्टी क्लास को भी सपोर्ट करता है। नेओ बेस है, और बाद में ये है नया रैंडम फॉरेस्ट। ये एल्गोरिदम है जो कि मल्टी क्लास क्लासिफायर को सपोर्ट करता है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग
ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये भी एल्गोरिदम है जो कि मल्टी क्लास क्लासीफायर को सपोर्ट करता है। तो हमने आज जो है आपके दो देखे, एक बाइनरी क्लासीफायर देखा, बाइनरी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, और हमने देखा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। इसमें मोर देन 2 लेवल्स, एक से 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा क्लासेस होते हैं। इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, और किस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं ये आपको समझा है, ये ऐसे आशा करती हूँ। और एल्गोरिदम्स उसके है KNN, डिसीजन ट्री, नेव बेस, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो आगे जो 2 बचे हुए हैं जो कि मल्टी लेवल है, और दूसरा है इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों भी हम लोग आगे के आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।